गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का, जिसमें हमने पिछली क्लास में देख लिया था। क्या देख रहे थे हमने? प्राइम नंबर्स पढ़ लिए थे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, साथ में और क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से। और क्या पढ़ा था? को प्राइम नंबर्स। वेरी गुड, को प्राइम नंबर्स हमने पढ़ लिए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, ये भी हमने पढ़ ली थी। हाँ ठीक है नाशिर बेटा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया था, साथ में थ्योरम भी पढ़ ली थी। तो एक एक बार इन सबको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर अपने इस थ्योरम में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी क्वेश्चंस हमने पोल में नहीं किए थे। सबसे पहले आप लोग ही मुझे बताओगे, क्योंकि सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बताओ, माइक जो ऑन कर। मैम 1 से और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल हो, या जो किसी और नंबर के पहाड़े में ना आ रहे हो, है ना, नहीं आ रहे हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 आपको पता है सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा या 2 से, है ना। 2 या तो 1 से ही डिविजिबल होगा या खुद 2 से, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं जिससे 2 डिवाइड हो जाए, है ना। चाहे आप 3 से करके देख लो भाई, 3 से 2 को डिवाइड करोगे आपका डेसिमल में आंसर आएगा, पूरी तरह तो डिवाइड होगा नहीं, है ना। तो इसलिए 2 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 के बाद हमने 3 को चेक करना है, 3 भी है क्योंकि ये भी 1 एंड खुद से जा रहा है ना। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर होंगे, और वो 2 फैक्टर क्या होंगे? एक तो 1 होगा, दूसरा वो खुद ही नंबर होगा। ठीक है, ये भी हमने क्लियर कर लिया था कि किसी भी प्राइम नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स कभी नहीं होंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कोई और बच्चा मुझे बताएगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जो सबकी टेबल से डिवाइड होते हैं। मतलब, और क्या बोल सकते हो, ऐसे नंबर्स जो किसी और की टेबल में आते हो या किसी और संख्या से विभाजित होता है। किसी और मतलब 1 और खुद के अलावा, देखो 1 और 4 से तो होगा ही होगा, हर नंबर 1 से और खुद से, 1 से और इट सेल्फ से तो होना ही है। इसके अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है तो वो मेरा कंपोजिट बन जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है ना। तो जैसे ही मैंने देखा कि 1 एंड 4 के अलावा एक और नंबर मुझे दिख गया, तो बिल्कुल ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसी तरह मैं 9 को चेक करूं, 9 1 और 9 से तो जाएगा ही जाएगा, ये तो आप आंख बंद करके लिख लो कि 1 से और खुद से तो डिवाइड होना ही है। इसके अलावा 3 से भी जाता है ना, 3 3 जा 9 होता है, तो ये भी क्या बन गया? कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, इतना सभी को क्लियर? कैसे पता चलेगा? सिंपल सा टेबल पढ़ लो या डिवाइड करके देख लो। ओके, बेटर ये रहेगा बेटा आप स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स याद कर लो, क्योंकि वो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी बहुत हेल्प करेगी, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तो आपको स्टार्टिंग के 5 6 या 7 8 प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स याद रखने, 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 11, इतने तो आप याद ही रखो, काफी हेल्पफुल रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से प्राइम नंबर से हम डिवाइड करें, इतने याद रखिए, ठीक है। ओके, आगे फिर हमने देखा था, मैंने आपसे पूछा था कि जो 1 है, 1 हमारा कैसा नंबर है? 1 कैसा नंबर है, प्राइम और कॉम्पोजिट? 1 इज प्राइम, दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं, ठीक है। हमने देखा था 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, है ना, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमने प्रूव भी किया था। कैसे प्रूव किया था हमने डेफिनेशन से ही प्राइम की चेक करी। प्राइम की डेफिनेशन कहती है ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो अगर मैं 1 को चेक करूं, 1 को चेक करूं तो बेटा 1 तो सिर्फ 1 से ही होता है ना। मैंने ये भी बताया कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2। तो 1 का दूसरा फैक्टर कहां से लाओगे?
वन का दूसरा फैक्टर है क्या कोई? नो मैम। तो सिर्फ वन के पहाड़े में आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब दूसरा फैक्टर ही नहीं है तो प्राइम नंबर भी कैसे हो जाएगा? वन नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं कॉम्पोजिट के लिए भी चेक कर लेती हूँ उसे। कॉम्पोजिट भी कहता है कि वन और खुद के अलावा किसी और से हो। सेम वही कंडीशन आ गई कि वन के अलावा किसी और से हो नहीं रहा, वन के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये कंपोजिट भी नहीं है। ओके, बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, क्लास आज पहली बार प्रीति के नाम से जो बच्ची बेटा फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रहा है जो समझा रही हूँ? बताओ, जहां पे प्रॉब्लम लगे पूछ लेना। इतना समझ में आया? रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स आप ही को करना है। मैं एज्यूम कर लूंगी कि आपको आ गया है समझ। अगर कुछ आ नहीं रहा आंसर सामने से तो यही तो होगा कि सब समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़े थे कि व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। बताओ कोई और बच्चा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर को प्राइम नंबर? वेरी गुड प्रिया, बताओ। कोई और? दिवाकर जोशी के नाम से जो है, राहुल सिंह के नाम से जो है, सुबोध कुमार के नाम से जो है, बेटा बताओ, बताइए बताइए क्या होता है को प्राइम नंबर? माइक ऑन करो, आता है माइक ऑन करना? माइक ऑन करो और बताओ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। आंसर आप ही को करना है, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ मैं बताऊं? हाँ बताओ, वेरी गुड। The pair of the number which whose LCM SCF is 1. वेरी गुड, एलसीएम नहीं, हाँ वेरी गुड। दोज नंबर्स दैट हैव देयर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1। वेरी गुड, है ना? हम ये बोल सकते हैं ऐसे कोई भी, ये भी बोलना है, ऐसे कोई भी दो नंबर्स, ठीक है, आप ये बोलोगे हमेशा को प्राइम है, पेयर में रहेगा, ये पेयर में रहेगा, जोड़ा रहेगा। तो ऐसे कोई भी दो नंबर्स जिनका जो एचसीएफ आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आए, वो 1 आए, उन्हीं को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, या ये बोल सकते हो जिसका कॉमन फैक्टर 1 ही हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, चाहे तो निकाल के देख लो। मैं 2 और 3 को चेक कर रही हूँ क्या ये को प्राइम है, तो मैंने 2 के फैक्टर निकाले 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं होगा। सेम मैंने 3 के लिए कर दिया, ये 1 एंड 3 के अलावा किसी और से नहीं जाएगा। मैंने देखा क्या नंबर है दोनों में कॉमन, क्या है कॉमन? 1 इज कॉमन, तो सिर्फ 1 इसमें कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर इतना? Yes, कोई बात नहीं बेटा, शुभ लक्ष्मी एंड लक्ष्मी प्रिया, कोई बात। क्लियर है इतना? ठीक है, एक और चीज मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है बेटा, 1 को आप नहीं लोगे। अगर आप बोलो कि 1 और 2, 1 and 2 को आप नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि अगेन 1 ना तो हमारा, मतलब 1 हमारा कंपोजिट प्राइम में भी नहीं आता, और 1 के फैक्टर लोगे तो 1 ही आएगा। ऐसे तो 1 हर किसी के साथ पेयर हो जाएगा ना, तो 1 से नहीं करना है आपने स्टार्ट। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे नंबर है हमारे, 5 and 6 हो गया, है ना? 5 and 6 में भी 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आएगा। सेम 21 and 23 में हो गया, 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे नंबर है, आप बता नहीं सकते कितने नंबर है, कुछ भी उठा लो, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो को प्राइम है। ठीक है, और ये बेटा को प्राइम आप बता सकते कि को प्राइम किस चीज में यूज होता है? सोचो जरा, को प्राइम आपने यूज किया हुआ है 9th क्लास में। हिंट दे देते हो, रैशनल नंबर में हमने को प्राइम वर्ड यूज किया था, बता सकते हो कैसे? मैम पी बाई क्यू की फॉर्म में रखने। एग्जैक्टली, उत्कर्ष के नाम से जो बच्चा है, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। और यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम, ये दोनों ना हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, ये कंडीशन रहती है, इसलिए मैंने बोला आप रिलेट कर सकते हो, तो ये को प्राइम ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद हमने देखी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्या कहती है, इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे।
ये थ्योरम कहती है कि अगर मैं किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकालू, मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया, कंपोजिट नंबर मैंने ले लिया 21 छोटे नंबर से शुरू कर रही हूँ, एंड 21 के मैं क्या कर रही हूँ, प्राइम फैक्टर्स निकाल रही हूँ। प्राइम फैक्टर्स, व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ प्राइम हो और 21 को डिवाइड करे, सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके। जैसे 21 को कौन सा प्राइम नंबर डिवाइड करेगा सबसे पहले? 3 करेगा ना, 2 से तो है नहीं, 7 या 21, देन ये 7 से डिवाइड होगा। तो 21 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 3 इंटू 7 है, या आप इसे 7 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम ये भी कहती है कि जो आपका सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इवन इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकती थी, 7 से कर दूं फिर 3 से, क्योंकि मुझे फर्क किस चीज का पड़ना है कि जो नंबर लो वो मेरे प्राइम होने चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सीक्वेंस। सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, every composite number can be expressed as a product of prime numbers and this factorization of prime is unique. Unique मतलब इसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब 3 इंटू 7 जो आपके प्राइम फैक्टर्स आए किसी और नंबर के नहीं होंगे, सिर्फ 21 के होंगे। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारा, ठीक है। फिर मैंने आपको होमवर्क में सवाल दिया था एक सवाल क्या था, 64 का हमने कर लिया था मेरे ख्याल से, ये सवाल था, देखते हैं, ये रहा 64 का हमने क्लास में कर लिया था। मैंने आपको बोला था सेकंड एंड थर्ड का करो। मैम कल सेकंड तो 626 था ना? यस मैम। क्या बेटा? कल से सेकंड वाला 626 था। ओके, चेंज हो गया 620। ये थर्ड वाला तो सेम ही था। यस मैम, थर्ड वाला थर्ड सेम वाला है। कर लेते हैं, ठीक है, चेंज हो गया होगा, ये चेंज होते रहते हैं नंबर्स, उसको छोड़ो। हम 1771 का करते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले नंबर, प्राइम नंबर कौन सा लोगे? 11। 2 से मैम करोगे? 11. 2 से जाएगा? नो मैम। नो नहीं No, मैम ma'am. No, 7 से भी ma'am. जा डिविजिबिलिटी रूल भी याद होना चाहिए, लास्ट में 1 है तो 2 से जा ही नहीं सकता। 3 से? नो मैम। No, नो ma'am. मैम। 7 से? नो मैम। 7 से करो। Ma'am, देखो 7 5 से से जाए. भी 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 5 से जाने के लिए 0 और 5 आना चाहिए लास्ट में ना, तो 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं। 7 2 जा 14, 15 16 17, 3 कैरी आ गया। 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 2 कैरी, 7 3 जा 21, यही आया 253, 253, 253। चलिए, अब क्या बोल रहे हो आप? 7 के बाद इसको दोबारा जरा 7 से करिए। 7 से हो जाएगा क्या? नहीं होगा, लास्ट में 3 आ रहा है। 7 के किसी भी टेबल में लास्ट में 3, 7 9 जा 63 आता है ना। 7 से जाएगा क्या है फिर से? 7 3 जा 21, Ma'am, नहीं. नहीं जाएगा। 7 से नहीं जाएगा। 11 से करके देखते हैं, क्योंकि 7 के बाद हमारा अगला जो नंबर आएगा जो प्राइम होगा वो 11 होगा, ठीक है। 11 से करते हैं। 11 2 जा 22, 23 24 25, 3 कैरी, 11 3 जा 33। क्लियर? अब आपको ये भी पता है भाई 23 किसी भी नंबर्स के टेबल में नहीं आता, तो डायरेक्ट इसको 23 से कर दो। इतना तो पता है ना, टेबल 23 किसी नंबर के टेबल में आता है? नो, और में ना ये 2 के टेबल में आएगा, No, ना ma'am. 3 ना 5 ना 7 ना 11 ना 13, डायरेक्ट 23। क्लियर इतना? तो क्या बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स? 1 Yes, ma'am. 7 7 1 के बन गए 7 इंटू 11 इंटू 23, और इट कैन बी रिटर्न एज 23 इंटू 11 इंटू 7। मैंने क्या बोला? सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन में पोल में दे रही हूँ। Okay, ma'am.
हो जाए बता दीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करते हैं पोल। करें, दे दो क्वेश्चन। चलिए ध्यान से करना, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आपसे बस एक फिलअप पूछा हुआ, ठीक है। देखो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है ना, कंपोजिट नंबर लिया है, उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। आपको बताना है ये एक्स एंड ये जो वाई है, इनकी जगह क्या नंबर्स, कौन से प्राइम नंबर्स हम लेंगे। नंबर्स का भी क्या होना चाहिए, वो नंबर प्राइम ही होना चाहिए, ठीक है। ढूंढो ऑप्शन में से, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। द नंबर शुड बी प्राइम। तो ऑप्शन में देखो, कभी कभार आधे से ज्यादा सवाल हमारे ऑप्शन में देख के ही हो जाते हैं, तो ये ट्रिक भी आनी चाहिए कि ऑप्शन को कैसे देखना है। बाकी सॉल्व करना तो आपको आता ही है। गुड, जिन्होंने भी आंसर किया एकदम करेक्ट है, वेल डन, बहुत बढ़िया। एक रॉन्ग हो गया। बहुत बढ़िया, 13 में से 11 का सही है। अच्छा, इसको करने के बाद एक चीज मैंने आपको बतानी है। हो गया क्या सभी का? कर दो स्टार्ट काउंटडाउन। मैम, यस मैम। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। मैम ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए ए इज करेक्ट। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि किसी ने ऑप्शन वाइज इसको टैकल करने का सोचा कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं हम? कोई बताएगा कि आप देखते ही कौन सा ऑप्शन है जो हटा दोगे कि ये आंसर हो ही नहीं सकता? कोई बताएगा? मैम जैसे 4 ऑप्शन डी है। मैम 9 and 4 ऑप्शन नंबर बी B एंड बी। सी, यस B मैम। and C एकदम करेक्ट। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इसके आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमने देखा कि 4 एंड 9 बोथ आर कॉम्पोजिट नंबर, है ना। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू कभी भी कॉम्पोजिट में नहीं आएगी, हमेशा प्राइम आएगी। तो बी एंड सी Prime हमारे आएगी। ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो ये भी आना चाहिए कि हाउ टू रिमूव द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखते ही पता चल जाना चाहिए। यहाँ मुझे पता चल गया, मुझे ए एंड डी में से ही पता होगा कौन सा आंसर है, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं ए से। मैं यहाँ अगर 7 पुट करूं, है ना, 7 एक हमारा प्राइम नंबर है। 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 3 जा 21, एकदम करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ 13 ही आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा सभी को ये चीज? ओके, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे ने बी या सी ऑप्शन पे टिक किया था। तो बेटा जिसने भी किया है ना, प्लीज ऑप्शन को भी ध्यान से देखो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपसे एग्जाम में कि आपको हो सकता है सवाल आता ना हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो, तो ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट कर सकते हो। गलती से भी नहीं हो गलती,
ठीक है। हाँ चलिए, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, अभी माइंड में आ गया। अगर मैं बात करूं वन की, अगर मैं बात करूं वन की, तो वन के लिए आप बोलोगे वन, वन इज को प्राइम Co-prime. टू एवरी नंबर, ठीक है। आप ये बोलोगे जो वन है वो को प्राइम है हर नंबर के साथ। क्यों है? क्योंकि वन का फैक्टर इकलौता वन ही है ना। आप किसी भी नंबर के साथ इसे पेयर कर लो, कोई भी नंबर हो, 4, 5, ठीक है, कहीं तक भी देखो आपको ये मिलेगा कि वन इज को प्राइम टू एवरी नंबर, ठीक है। माइंड से मेरा स्किप हो गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या वन एक को प्राइम है, आप बोलोगे हाँ, वन हमारा को प्राइम है हर नंबर के साथ, एवरी नंबर के साथ। क्लियर इतना कॉन्सेप्ट बेटा सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, ये जरूरी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ मैम बोलो। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर हाँ पहले हाँ, बोला मैं था ना यही वन बोल रही हूँ मतलब कि मेरे माइंड से स्किप हो गया था, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। इसको करना, वन इज को प्राइम टू एवरी नंबर, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। लॉजिक देखो ना कि वन, वन का जो फैक्टर है वन ही है, और हर नंबर का फैक्टर भी वन है, तो इसलिए वन हर किसी के साथ हो जाएगा को प्राइम, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, इसको Yes, करेक्ट ma'am. कीजिए। हाँ सॉरी, उसके लिए थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब हमने अभी छोटे छोटे नंबर्स देख लिए, अब हम किसी बड़े नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। 32760, 32760। तो डिविजिबिलिटी रूल में बार बार बोल रही हूँ, आपको आना चाहिए। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर जिससे डिवाइड हो जाएगा, देखते ही पता चल जाए, बताओ। मैम 2। हाँ वेरी गुड। Ma'am, 2 because 0 है पीछे. हाँ 2 या 5 दोनों से जा सकता है ना, क्योंकि 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर्स। लेकिन हम 2 से शुरू कर लेते हैं, 5 से भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 0। अगेन 2 8 जा 16, लास्ट में 0 है, जब तक 0 नहीं हट जाता 2 से करेंगे। 2 8 जा 16, Yes, 2 ma'am. 1 जा 2, 9 जा 18, अगेन 0, अगेन 2 से करो। 2 4 जा 8 है ना, यहाँ 0 लगाओगे क्योंकि दो नंबर एक साथ ले रहे हैं। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब लास्ट में जैसे ही 5 आया, 5. क्या पता Then चल ये गया 5 किससे से जाएगा? हाँ, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर वुड बी 5, है ना। लास्ट में 5 है तो 5 से ही करना है ना। देखते हैं, क्या पता 3 से भी हो जाए। एक बार 3 से ट्राई करते हैं, 5 से तो जाना ही है। 3 1 जा 3, यहाँ कैरी, 3 3 जा 9, 3 3 6 जा 18, 3 से भी जा रहा है, 3 5 जा 15, है ना। अगर 3 से जा रहा है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। 3 का कोई नंबर 3 से जाएगा या नहीं, हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। 9 10 11 12, 9 9 18, 18 आया। 18 तो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो। 3 से भी जा Yes, रहा है, ma'am. Again, again 3 पे जाएगा. वेरी गुड। फिर हम 3 से देखते हैं, नेक्स्ट देखो, इन सबको ऐड करके देखो डिजिट्स को। 6 5 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है। इन डिजिट्स को ऐड करके 15 आ रहा है, और 15 हमारा 3 से डिविजिबल है। यस, 15 3 Yes, से ma'am. डिविजिबल है, मींस पूरा नंबर 3 से हो जाएगा। तो छोटी 455. छोटी चीजें याद रखिए। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखो क्या 3 से जाएगा। 5 5 10 40, 3 के टेबल में 14 आता है? नो, No, ma'am, ये नहीं होएगा. ये नहीं होगा 3 से, मीन्स अब इसको डायरेक्ट 5 से ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। Ma'am, 91. 5 9 जा 91. 45, 5 1 जा 5। अब 91 आपको पता है कोई किसके टेबल में आता है? डायरेक्ट 9. मैम 7। 7 से डिवाइड हो 7. जाएगा। 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 3 जा 21, और 13 तो 13 में ही आएगा। बताओ क्या मुश्किल था? No, ma'am. है ना। तो थोड़ा बहुत डिविजिबिलिटी रूल भी बेटा माइंड में रखो, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स।
सेम यहाँ पे वही निकाला गया है सॉल्यूशन में, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। अब 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे, 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 7 इंटू 30, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया इस कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये मेरा आंसर है। फर्स्ट चैप्टर में बेटा ऐसे सवाल है ना, अगर आपने Yes, देखे ma'am. होंगे कि किसी Yes, भी ma'am, है। कंपोजिट नंबर को कैसे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बेटा प्लीज पूछना, कहीं पे भी कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो पूछना, ठीक है। इसका भी वही टॉपिक है जो हमारे बोर्ड में है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको पोल में दे रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। मैम डन। सभी का हो गया डन? यस मैम। चलिए फिर क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, देखते हैं कौन सा सवाल है। ये सवाल है, बहुत इजी से सवाल है। अगेन आपको एक बॉक्स दे रखा है जिसको आपने फिल करना है, ठीक है। नंबर फिल करना है, प्राइम नंबर लिखना है इसमें, है ना। 44 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, है ना। कर दो जरा, बहुत इजी है, कोई जल्दी मैम नहीं है। पोल 44 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू बॉक्स बना है, क्या आएगा। ये क्या कर दिया, 6 में से 3 का गलत। बेटा आराम से कॉपी में लिख लो ना, 44 का करो प्राइम फैक्टर। मैम मिसिंग वर्ड लिखना है ना। यस, मिसिंग बोला है यहाँ पे, जरूरी नहीं यहाँ पे एक ही नंबर आए, एक से ज्यादा नंबर भी आ सकते हैं, तो इसलिए बोल रही हूँ 44 के प्राइम फैक्टर्स करो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से करिए। 2 लिखा है, 2 से करो, पता चल जाएगी सीरीज। ज्यादा स्मार्ट मत बनोगी देखते ही आप ऑप्शन से कर रहे हो, ठीक है। देखो ये गलत नहीं होता किसी का, जल्दीबाजी में 6 बच्चों ने पता है क्या किया है, पूरा आंसर लिख दिया। ऑलरेडी पार्ट लिखा हुआ है, आपको मिसिंग पार्ट बताना था। आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा लिख दिया। लिखा है ना कुछ बच्चों ने? मैम पूरा। यस मैम, लिखा है कुछ बच्चों ने। ये नहीं करना था, इसीलिए जल्दी में भी आंसर नहीं करना कभी। क्या लिखा था क्वेश्चन में, फिल अप द ब्लैंक बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स को फिल करना था आपने सिर्फ। सिक्सटीन आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स का सही है, रेस्ट 6 का रॉन्ग है। कोई रहता है अभी या काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? बताइए, स्टार्ट कर दूं बेटा? ठीक। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। सी है ना। हाँ अब देखो, मैं जैसे ही इसको सॉल्व करती हूँ 2 2 जा 4 2 2 जा 4 अगेन 2, क्योंकि मुझे यहाँ हिंट मिला हुआ है तो डायरेक्ट कर रही हूँ। 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब ये किसी से नहीं जाएगा एक्सेप्ट 11, है ना, तो यहाँ 11 आना था। देखो गलत बी वालों का भी नहीं है, बट आपने क्या कर दिया बेटा, आपने ये 2 नंबर भी ले लिए एक्स्ट्रा, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, आपको सिर्फ 11 लिखना था। किस किसने की ये वाली मिस्टेक, हैंड रेज करना, किस किसने करी? दिवाकर जोशी के नाम से नाशिर ने, है ना, ठीक है। और भी बहुत बच्चों ने करी है, सिर्फ 2 3 बच्चों ने नहीं की है। सचिन ने,
है ना, नीतीश के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी। आगे बढ़े, चलिए Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 क्या होगा? आराम से सॉल्व करो, वही लॉन्ग मेथड से, ठीक है। 156 लिखो कॉपी में एंड देन उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। सेम यहाँ पे लगाना जरा, हाउ टू एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस फ्रॉम द क्वेश्चन, है ना, वो कॉन्सेप्ट लगाना, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, वो भी पूछूंगी मैं। वेरी गुड। मैं इसको विदाउट सॉल्व करे ना डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ। देखते हैं मेरे जैसा कितना बच्चे बता सकते हैं बिना सॉल्व करे। फिलहाल तो आपने सॉल्व करना है, लेकिन बिना सॉल्व करे भी कैसे आंसर बता सकते हो ये भी देखना है आपने। ठीक है, तो जिसका होते जाए वो ऑप्शन को देखो और मुझे डायरेक्ट ऑप्शन देख के बताओ कैसे आप सोचोगे कि मैं आंसर बता दूं इसका बिना सॉल्व करे। मैम सिंपल है क्योंकि मैम ये प्राइम में एक मिनट अभी नहीं उत्कर्ष, अभी नहीं, लास्ट मैं पोल एंड करूंगी ना तब पूछूंगी, आपसे ही पूछूंगी सबसे पहले, ठीक है। सबको अपने अपने आंसर रेडी रखने हैं। अभी भी 2-3 बच्चों का रह गया है बेटा, कीजिए आराम से सॉल्व। डन सभी का? यस ठीक है, चलिए 5 4 Yes, ma'am. 3 2 1। चलो पहले जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर मैम दीजिए। C. एंड उत्कर्ष, हाँ मैम बताओ C कैसे option. सोचोगे? हाउ? मैम क्योंकि इसका क्योंकि आंसर मैम प्राइम में ही आएगा, तो मैम यहाँ पे जो नंबर्स है मैम वो दिख रहे हैं कि प्राइम में नहीं है कुछ, जैसे मैम 6 और कौन? यहाँ पे 4 है डी ऑप्शन में। ठीक है, बी वाले में? मैम बी में 6। ए वाले में? कोई बताएगा ए वाले में कैसे पता चलेगा कि ये आंसर नहीं हो सकता? मैम 39 हो जाएगा ना मैम। इसमें 39 प्राइम नंबर नहीं है। वेरी गुड। क्या ये चीज सभी को दिखी? अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं 156 को सॉल्व कर रही हूँ, मैं 2 से कर रही हूँ। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में हमें नंबर्स दिख रहे हैं जो 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है ना, तो करते जाओ 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 13 से जाएगा। तो ऑप्शन तो मुझे पता चल गया ये सी है। तो 2 टाइम्स है, देन 3 देन 13। बट मैंने बोला कि आपको ऑप्शन से कैसे पता चल जाएगा डायरेक्ट, तो अब ऑप्शन को देखना सभी बच्चे, ठीक है। ऑप्शन पे फोकस कर रही हूं मैं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ 39 है, हमने करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में इसको सॉल्व। क्या 39 एक प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर? नो, 39 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कभी भी प्राइम के साथ कॉम्पोजिट का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, तो ये रॉन्ग है। अगेन सेम डी ऑप्शन में यही है कि 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी नहीं होगा। सेम डी में भी यही है, 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बिना सॉल्व करे भी मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये चीज सभी को बेटा? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो अभी भी समझ? आ गया?
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3825 के प्राइम फैक्टर्स आपने लिखने हैं। ठीक है, पोल में करना है। पहले तो आपको लॉन्ग मेथड ही करना है, बाकी मैं ऑप्शन देखती हूँ डायरेक्ट से होता है या नहीं। ठीक है, कीजिए। गलत, जिसने किया गलत है। इतनी जल्दी तो आंसर भी नहीं आएगा बेटा, पेशेंस रखिए थोड़ा। वेल डन, 4 में से 3 बच्चों का सही है। सेम मेरा इसके लिए भी वही सवाल है कि क्या आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन में था। लेट्स सी इस बार कितने Yes, बच्चे ma'am. देख। ठीक है, यस मैम। हाँ, इस बार कोई और मुझे आंसर बताएगा जिसने पिछला सवाल ना बताया। वेरी गुड, 9 में से 7 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। ग्रेट। डन सभी का? यस मैम। स्टार्ट कर देती हूँ काउंटडाउन से। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। एंड मुझे कोई और बताओ कि ऑप्शन देख के कैसे बताओगे। कोई भी? मैम हाँ क्योंकि बताओ। 3, 5 और 17 प्राइम नंबर है। हाँ, कौन से ऑप्शन गलत हैं इसमें नासिर? मैम तीनों। बी? मैम 9 प्राइम। हाँ, तो ऑप्शन यस मैम। कौन कौन से ऑप्शन रॉन्ग है? बी, सी और डी। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो सबसे पहले हम अपना लॉन्ग मेथड यूज कर लेते हैं 3825 को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब हम। मैंने बोला प्राइम नंबर्स लेने हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं। मुझे इसके सारे नंबर्स को क्या करना है, आप ये थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा है, मैं आपको बस सिखाने के लिए कर रही हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट 3 से कर लो। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अगेन 18 आया, दैट मीन्स ये 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, अगेन ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 6 3 5 जा 15, 5 और 4 9 10 11, इनका एडिशन करके 11 आया, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर इज 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5। 5 से करो, 5 8 जा 40, 2 कैरी, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 जाएगा, 6 7 8 5 7 जा 35, देन 7। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डायरेक्ट हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि बी सी एंड डी में आपको 9 नजर आ रहा है, यहाँ आपको 25 नजर आ रहा है, ये हमारे कॉम्पोजिट नंबर है, तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर्स हम इसको नहीं लिख सकते। क्लियर सभी को? दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी ने कर लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं, अब इसी मेथड से एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपने बचपन से करते हुए आ रहे हो, है ना। आपको बस एचसीएफ का मतलब क्या होता है, भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपने निकालना है 6 and 21 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी को आता है, अभी करके आए हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं इसका भी, दोनों का अलग अलग कर लो। 2 3 जा 6, देन 3 से जाएगा। यहाँ 2 से करते हैं, 2 1 जा 2 0, अगेन 2 2 5 जा 10, अगेन 5 5 1 जा 5। अगर आप देखो बेटा 6 मीन्स है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 20 मीन्स है 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसा कौन सा नंबर है हमारा जो कॉमन है दोनों में? द नंबर इज 2। नहीं बेटा, कोई जरूरी नहीं, आपको नहीं लग रहा तो आप मत करो। आपने सॉल्व करते टाइम तो इसको किया है ना, कॉपी में किया है ना, विदाउट सॉल्व तो नहीं ऑप्शन पे टिक किया होगा। हाँ, तो आपने अगर अपने तरफ से किया है तो कोई बात। 2 इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ विल बी 2। ठीक है, बस ये सबको आता है, तो इसमें इतना ज्यादा टाइम देना भी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको एचसीएफ नहीं आता हो, बताओ। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई ऐसा होगा जिसको नहीं आता, नहीं भी आता होगा आगे होगा, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं बड़े नंबर्स पे। 96 एंड 404 का आप मुझे प्राइम फैक्टर्स करके दिखाओ। कुछ बच्चे 96 का निकालेंगे, कुछ 404 का निकालेंगे। चलो निकालो जरा, आपकी मर्जी, आप 96 का निकालते हो या 404 का। चलो एक काम करते हैं, 96 का आप नहीं, 404 का आप निकालो, 96 का मैं निकालती हूँ। डन, 404 का आप निकालेंगे सभी एंड 96 का मैं करूंगी, ठीक है। चलो सब अपनी अपनी कॉपी में करो, मैं 96 का कर रही हूँ। 404 का आप मुझे बताओगे। 2 से 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। हो गया 404 का। मैंने मैम। छोटा नंबर लिया था, चलो बताओ। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, है ना। क्या ये जाएगा किसी नंबर से? 3 से जाएगा ना? नहीं, 3 3 जा 9 होता है, 1 कैरी। 101 मैम 101। हाँ, डायरेक्ट 101 से ही जाएगा। मैम 101 से ही जाएगा। हाँ, 101 से ही जाएगा। यही आया सभी का, सभी बच्चे बताओ 404 का। यस मैम। अब एचसीएफ भी बता दो, चलो क्या आएगा एचसीएफ? मैम 2 into 2। 2 इंटू 2, आगे क्या बोलोगे इसे? 4। मैम 4। आप ये मत लिखना 2 इंटू 2 इसका एचसीएफ है, मल्टीप्लाई करके लिखो वो नंबर क्या आएगा। 4 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। चलो आगे वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं, ठीक है। 96 को आपने लिखा इस फॉर्म में, 404 को लिखा इस फॉर्म में। कौन से नंबर कॉमन है? भले ही वो नंबर रिपीट हो रहा हो, देखो 2 यहाँ रिपीट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने टाइम रिपीट हो रहा है वो मुझे लिखना ही है, कॉमन तो है ना। इसका एचसीएफ आ गया 4, ठीक है। तो किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ, देखो एचसीएफ हम और नंबर का भी करेंगे आगे, ठीक है। किसी भी 2 नंबर का जो एचसीएफ है, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। स्मॉलेस्ट पावर है सभी कॉमन प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गया यहाँ से? यस मैम। हाँ, चलिए। अच्छा, ये सभी ने कर लिया होगा नोट डाउन, तो मुझे इन तीनों का एचसीएफ निकाल के दिखाइए जरा। 17, 21 एंड 29 बहुत इजी नंबर है, जल्दी से करो।
1 मिनट में आंसर आ जाएगा। मैम इसका HCF 1 है। ये मैम वन होगा? HCF1 यस मैम Yes, ma'am. पक्का सभी का क्या आया? यस Yes. मैम है ना? 1 तो सबसे One. पहले यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि भाई जो तीनों नंबर है, तीनों कैसे नंबर है? प्राइम प्राइम नंबर है। Time. और किसी भी प्राइम नंबर को अगर मैं देखूं, किसी भी प्राइम नंबर का प्राइम नंबर के साथ HCF तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि और उसमें कॉमन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि अगर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, 2, 3, 4 कितने भी, तो उनका HCF हमेशा 1 ही होगा। ठीक Yes, ma'am. है ना बेटा? अगर फास्ट हो रहा है मुझे बता दो, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो ये चीज, है ना? यहाँ से कंक्लूड हम कर सकते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो HCF होगा, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होगा। सिर्फ प्राइम नंबर के केस में बता रही हूँ, कॉम्पोजिट का नहीं होगा, है ना? एक प्राइम एक कॉम्पोजिट का भी HCF हमारा 1 आ सकता है ना, बट 2 कॉम्पोजिट नंबर का HCF हमारा 1 नहीं आएगा। अच्छा, जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि 2 कॉम्पोजिट नंबर अगर मैं आपको गिवन कर दूं, कंपोजिट नंबर, HCF ऑफ 2 कंपोजिट नंबर कैन नेवर बी 1। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? आप मुझे इसको प्रूव करके बता सकते हो? जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्या ये सही है? Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी बताओ, क्या स्टेटमेंट सही है? No, ma'am. कभी कभी हम 2 कंपोजिट नंबर, चलो 2 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। कोई भी 2 कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। एक ले मैम लिया जैसे हमने 2 और 3 ले लिया तो उसमें 2 तो इज 1 नॉट नहीं है। 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, 2 तो प्राइम नंबर है ना। मैम 15 और 16 ले सकते हैं। चलो 15 एंड 16 का देखते हैं। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं क्या मैंने स्टेटमेंट सही लिखी है या नहीं। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। 15 का करते हैं, यहाँ पे 16 का करते हैं। आपको बताना है जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो राइट है या रॉन्ग। ठीक है, ये किससे जाएगा? 3 से, 3 5 जा 15, देन Ma'am, 5। wrong. हाँ, ये 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन यहाँ 1 आ गया ना? बताओ मुझे, HCF 1 है Yes, क्योंकि ma'am. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दोनों नंबर हमारे को प्राइम भी कहलाएंगे इस केस में। ठीक है, तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा इस लेवल का भी सोचा करो। अगर मैं कुछ भी स्टेटमेंट लिख रही हूँ तो आप कोई भी 2 नंबर इमेजिन कर लीजिए, है ना, 2-3 बार चेक कर लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर HCF 1 आ रहा है दैट मीन्स वो 2 नंबर है या 2 नंबर है वो हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक, ये कंफ्यूजन लग रही है अभी कुछ मैं जो बोल रही हूँ, No, ma'am. है ना? अगर किसी भी 2 नंबर का HCF 1 आ रहा है तो वो को प्राइम भी है। और अभी मैंने क्या प्रूव किया? अभी मैंने प्रूव किया कि अगर मैं कोई भी 2 कंपोजिट नंबर लिखूं तो जरूरी नहीं है कि उसका HCF हमेशा 1 ना आए। 1 भी आ सकता है, 1 के अलावा कोई और भी आ सकता है। ठीक है, चलिए 8, 9 एंड 25 एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी होमवर्क में। 8, 9 एंड 25, क्योंकि मैं अपनी तरफ से आपको कोई लिंक नहीं भेज सकती होमवर्क का, तो मैं ऐसे ही आपको होमवर्क दूंगी। 8, 9 एंड 25 इसका मुझे HCF बताइए कॉपी में करके। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या आगे का नेक्स्ट क्लास में हम मैम करेंगे। 1 कितना आ रहा है? 1 1 आ रहा है सभी का? यस Let's मैम try Yes, ma'am. कर लेते हैं। यस मैम। ठीक है, ये 2 से जाएगा, 2 4 जा, देन 2, देन अगेन 2। 9 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। देखो ये ऐसे नंबर आ गए जो सेम नंबर से ही डिवाइड हो रहे हैं, है ना। ये 2 की पावर 3 है,
2 के अलावा कोई और नंबर प्राइम नंबर नहीं है यहाँ। सेम 9 में 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। सेम 25 में 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो जब कोई और नंबर ही नहीं है तो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1. HCF विल बी। क्लियर बेटा ये कॉन्सेप्ट सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? डाउट? ठीक है बेटा, ये वाला जो है ना, No, ये ma'am. वाला क्वेश्चन आप कर लेना। ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना। Okay, ma'am. ठीक है, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एलसीएम वाला है, और कुछ पोल में सवाल कर लेंगे। ठीक है।